जय भीम। साथियों, आज लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के उस समागम का अंतिम दिन था जिसके अंदर लोगों ने अपने हिसाब से वोट का प्रयोग करके अपने पसंदीदा नेताओं को सदन के अंदर भेजने का कार्य किया। साथियों, इस बीच देश में बहुत सारे अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात करने वाले नेता हैं, लेकिन उनमें से एक नेता जिन्होंने उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर की नगीना लोकसभा सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। उनकी इस जीत की हमें बेहद खुशी है, क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष से आगे बढ़ता है, जिस व्यक्ति ने जमीनी संघर्ष से, आंदोलनों से अपनी एक पहचान बनाई और देश के अंदर एक ऐसा नाम बनाया कि वो नाम बस कुछ समय बाद अब संसद भवन के अंदर दहाड़ेगा, इस बात की हमें बेहद खुशी है। लेकिन साथियों, पीड़ा और दुख इस बात का है कि वो आंदोलन, जिस आंदोलन को मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने अथक प्रयासों से खड़ा किया था, फूले अम्बेडकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उस आंदोलन को स्थापित किया था। हमारा वही पुराना आंदोलन जिसने हमें बोलना सिखाया था, जिस आंदोलन ने हमें देश की राजनीति में हिस्सेदार बनाया था, वो आंदोलन आज देश की राजनीति से बिल्कुल पिछड़ गया है, बहुत दूर हो गया है। और इस बात का बहुत दुख है, इस बात की बहुत पीड़ा है, और शायद मैं शब्दों से उस पीड़ा को, उस दुख को बयां नहीं कर सकता हूँ। कभी जिस उत्तर प्रदेश के अंदर हम शासक हुआ करते थे, आज उस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा ये हश्र, वो पीड़ा बहुत बड़ी है। बस सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मान्यवर कांशीराम साहब अगर जीवित होते तो शायद उनके द्वारा खड़ा किया गया वो आंदोलन इतना पिछड़ा ना होता। साथियों, देश की राजनीति में महाराष्ट्र, जहां प्रकाश अंबेडकर हैं जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन वो भी सदन के अंदर जाने से चूक गए हैं। देश में मात्र एक नेता अम्बेडकरी आंदोलन की जो बात करता है, वो ऐतिहासिक जीत दर्ज करके सदन के अंदर पहुंचा है। इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन साथियों दुख भी है। दुख इसलिए है कि जब हमें देश का हुक्मरान बनना था, उस दौर में हम कितना पीछे चले गए। दुख बहुत है, पीड़ा बहुत है, तकलीफ बहुत है। उस पुराने आंदोलन की तकलीफ बहुत है जिसको कांशीराम साहब ने अथक प्रयासों से खड़ा किया। अंतिम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे नेताओं को इस चुनाव से सबक लेना चाहिए, और जैसे तमाम लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए इस देश की सत्ता को काबिज करने का रास्ता बनाया, वैसे ही आप भी बहुजनों का और बहुजन नेताओं को मिलकर एक गठबंधन बनाइए और समाज को उस गद्दी तक पहुंचाने का काम कीजिए जिस गद्दी का सपना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने देखा और वो हमारे बीच से चले गए, जिस गद्दी का सपना मान्यवर कांशीराम साहब ने देखा और वो हमारे बीच से चले गए। साथियों, उस गद्दी तक का सफ़र हमें तय करना है। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को जीत की बहुत बधाई, लेकिन दुख भी है, पीड़ा भी है, और वो दुख, वो तकलीफ़ उस पुराने आंदोलन की, जिस आंदोलन ने मुखरता से बोलना सिखाया, जिस आंदोलन ने उठ खड़ा होना सिखाया, वो आंदोलन जब आज पिछड़ चुका है तो तकलीफ़ बहुत है।